सिया एक फाइनल ईयर की स्टूडेंट अपने कमरे में अकेली थी। उसकी रूममेट छुट्टी पर थी। अब पूरी हॉस्टल में सिर्फ 4 ही लड़कियां थी। सिया को अकेले रहने से कभी डर नहीं लगता था, पर आज का माहौल अलग था, अजीब और भारी। सिया अपने लैपटॉप पर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही थी जब अचानक रूम की लाइट ब्लिंक करने लगी। लैपटॉप का स्क्रीन हैंग हो गया, जैसे किसी ने उसे कंट्रोल कर लिया हो। सिया ने समझा कि पावर फ्लक्चुएशन है, पर तभी एक हल्का सा थप थप करने की आवाज उसके पेट के नीचे से आई। ये आवाज कहाँ से आ रही है? सिया ने अपने आप से कहा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो हिम्मत करके पेट के नीचे झांकने लगी। नीचे सिर्फ अंधेरा था। उसने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करके दोबारा देखा, पर कुछ नहीं मिला। वो वापस बैठ गई। कुछ देर बाद एक और आवाज़ आई। इस बार एक दरवाज़ा बंद होने की थी। सिया अपने कमरे से निकली और धीरे धीरे कॉरिडोर में झांक कर देखा। पूरी हॉस्टल खामोश थी, लेकिन रूम नंबर 205 का दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे खोल रहा हो। रूम नंबर 205 के बारे में कहते थे कि एक लड़की रचना वहाँ उस रूम से गायब हो गई थी और उसका कोई पता नहीं चला। तब से वो रूम बंद है। सिया को याद था कि कल वार्डन ने बताया था कि ये कमरा खाली है। सिया ने सोचा कि कोई मजाक कर रहा है और वो उस रूम के पास चली गई। दरवाज़ा धीरे धीरे खुद ही खुल गया और सिया ने अंदर झांक कर देखा। अंदर काफ़ी अंधेरा था, लेकिन एक कुर्सी पर एक लड़की बैठी हुई थी। उसका सर झुका हुआ था और उसके बाल खुले हुए थे। सिया ने उससे पूछा, तुम यहाँ तुम कौन हो? लड़की ने अपना सर को धीरे धीरे उठाया और सिया ने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल जख्मी और लहू से भरा था। उसकी आंखें लाल थी। सिया का गला सूख गया, उसके पैर वहीं जम गए। तभी लड़की ने धीरे से कहा, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे दोस्तों की ज़रूरत है। सिया ने चिल्लाकर भागने की कोशिश की, पर तभी रूम नंबर 205 का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। लड़की अपनी कुर्सी से उठ गई और सिया की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसके पैर से लहू टपक रहा था। सिया चिल्लाती रही, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन उस लड़की की आवाज़ गुनगुना रही थी, जैसे एक पुरानी लोरी। रात के 3 बजे दोस्ती का एहसास जो आया यहाँ वो गया बिना सांस। सिया का दिमाग अब घूमने लगा था। उसने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, पर दरवाज़ा जैसे किसी इनविजिबल ताकत ने बंद कर दिया था। तभी उस लड़की ने सिया के कान के पास आकर कहा, तुम्हें भी हमारे साथ रहना होगा। पूरा कमरा एक तेज हवा के साथ हिला और सिया को लगा कि वो बेहोश होने वाली है। आखिरी बार उसने अपनी आंखें बंद करते वक्त देखा कि रूम नंबर 205 के अंदर कई और चेहरे दिखाई दे रहे थे। सब के सब लड़कियां के चेहरा वही लड़की के जैसा भयानक था। सुबह वार्डन को सिया का रूम खाली मिला। उसका लैपटॉप, बैग और शूज सब अपनी जगह पर थे, लेकिन सिया का कोई पता नहीं चला। रूम नंबर 205 के अंदर काफ़ी खून के निशान थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। तब से आज तक रूम नंबर 205 और सिया दोनों एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। लेकिन हॉस्टल की हर नई लड़की से एक ही बात कही जाती है, रात के 3 बजे कॉरिडोर में मत जाना, वरना वापस नहीं आओगी।